ये थाना मड़िहान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेहर की घटना है, जहाँ पर कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई आयुष को धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जो आयुष था उसका शव बरामद किया गया है और उसका पंचायत पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो उसकी सौतेली माँ थी उसका शव उसने, जैसा कि उसने बताया है, कि नहर में डाल दिया है। हमारी जो टीम है लगी हुई है, शीघ्र उसको बरामद किया जाएगा। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहा हूं मिर्जापुर की बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर में बेटे ने सौतेली माँ भाई की हत्या की। बाकी से दोनों का गला काटा। लाश जलाने जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। बताते कि मिर्जापुर में सौतेले बेटे ने माँ भाई की बांके से गला काटकर हत्या कर दी थी। उसमें माँ का शव घर से 2 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया। बाद में वो भाई की लाश को ट्रैक्टर टाली पर लाद कर जलाने जा रहा था, तभी बीच चौराहे तिराहे पर शव टाली से नीचे गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने लाश देखकर ट्रैक्टर टाली रुकवाई और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रैक्टर टाली लेकर भाग निकला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को ट्रेस किया। बाद में आरोपी को ट्रैक्टर टाली में और हत्या में इस्तेमाल किए गए बांके के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस टीम ने नहर में शव बरामद कर लिया है। पूरा मामला सोमवार देर रात की जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर का है। ये 13 जनवरी की रात का मामला है। आपको बता दें कि मामला पूरा क्या था। पटेल गांव, मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेल गांव को रहने वाला आरोपी राहुल गुप्ता के पिता प्रेमचंद गुप्ता पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे। 2 साल पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का 40 साल पहले निधन हो चुका था। पहली पत्नी से बेटा राहुल और बेटी गुंजन है। प्रेमचंद ने उषा गुप्ता से दूसरी शादी की, जिनसे बेटा आयुष और 2 बेटियां संध्या विनीता हुई। दोनों की शादी हो चुकी है। आपको बता दें कि आयुष बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार मड़िहान में करता है। मृतक आयुष गुप्ता की पहली शादी जिगना गांव निवासी पिंकी से हुई थी। लगभग 7 साल पहले पिंकी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मायके पक्ष के आरोप पर आयुष को जेल भेजा गया था। वह करीब 1 साल तक जेल में रहा। बाद में दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद उसकी रिहाई हुई। आयुष की दूसरी शादी 2 साल पहले ददरी गांव में हुई थी, लेकिन पति पत्नी के बीच अनबन के चलते दोनों अलग अलग रह रहे थे। आरोपी राहुल की शादी 2009 में मिर्जापुर के मुकेरी बाजार में हुई थी। 2013 से दोनों अलग अलग रह रहे थे। बता दें कि पूछताछ में राहुल ने बताया कि वह अगल बगल के मकानों में रहते थे। मेरे पिता की संपत्ति मड़िहान के अलावा चंदौली में भी है। दूसरी पत्नी ने से राय मशविरा के बाद राहुल को करीब 10 साल पहले संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। फिर 2 साल पहले पिता का निधन हो गया। इसके बाद मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी और परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराया। राहुल ने आगे बताया कि चंदौली की काफी प्रॉपर्टी आयुष ने बेच दी थी। उसी को लेकर के मेरी और मेरी सौतेली माँ का विवाद चल रहा था। सोमवार को इस मुद्दे पर हमारे बीच काफी बहस हुई। फिर मैंने बाके से आयुष और माँ उषा का गला काट दिया। लाश ठिकाने लगाने जा रहा था कि रास्ते में ही पकड़ा गया। आपको बता दें कि आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद दोनों शवों को ट्रैक्टर ट्राली में लादा और उसे ठिकाने लगाने के लिए इरादे से निकल पड़ा, लेकिन मड़िहान तिराहे पर पहुंचते ही आयुष का शव टाली से सड़क पर गिर गया। इसके बावजूद भी मैं नहीं रुका। मैं उषा के शव को पटेवर मड़िहान ब्रांच नहर में फेंका और आयुष की लाश उठाने वापस आया। राहुल ने बताया कि मैंने सोचा कि आयुष की लाश को खेत में ले जाकर जला दूंगा, इसलिए जब तिराहे पर पड़े सौतेले भाई के शव को चादर से ढककर उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां से गुजर रहे 2 राहगीरों की नजर उस पर पड़ गई और संदिग्ध हरकत देखकर उन्होंने शोर मचा दिया। खुद को घिरता देख मैं घबरा गया और मौके से अपने घर की ओर भाग निकला। आपको बता दें कि पड़ोसियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रेमचंद की मौत के बाद से ही संपत्ति के बंटवारे को लेकर के परिवार में विवाद चल रहा था। परिवार रजिस्टर से नाम हटवाने और दोबारा नाम दर्ज कराने को लेकर भी तनातनी बनी हुई थी। कुछ संपत्तियों के बिक जाने से आरोपी राहुल गुप्ता खासा नाराज और परेशान था। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से खुद को विक्षिप्त दिखने का ढोंग भी कर रहा था, ताकि परिवार और प्रशासन के सहानुभूति मिल सके। वारदात को अंजाम देने के बाद उसके चेहरे पर किसी तरह का पश्चाताप या अफसोस नहीं देखा गया। आपको बता दें कि इस संबंध में एएसपी नक्सल मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मड़िहान थाना क्षेत्र पटेल ग्राम की घटना है। राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी सौतेली माँ और भाई पर धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद किए गए हैं। राहुल को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है।
खबर में बने रहें। खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। और मकर संक्रांति के दिन, आज 15 जनवरी है, आज के दिन जिनका जन्म हुआ है, जिनका बर्थडे है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जन्मदिन की बधाई। नमस्कार।